की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ऑफिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में आज की जा रही है। सीएम योगी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और पूरे देश में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा जिसका लाभ जो है जन जन तक पहुंच रहा है। तो आज देश भर में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, 11 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को, इसी कड़ी में आज लखनऊ में भी सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सीएम योगी 11 साल के कार्यकाल पे प्रदर्शनी का भी आयोजन है, उसको भी अवलोकन करेंगे, उसका भी उद्घाटन करेंगे। आपको पहले तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह पर है, बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सीएम योगी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी रहेंगे और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जहां पे 11 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। और सबसे खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर भी इस कार्यकाल की उपलब्धि में जोड़ा गया है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना समेत प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आज बताया जाएगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे देश भर में आज 11 साल के कार्यकाल पे हो रही है। इसके बाद सांसद, विधायक और मंत्री डोर टू डोर भी जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों को 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में भी जनता को अवगत कराएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे और फीडबैक भी लिया जाएगा। तो इसको लेकर आज यहाँ पे लखनऊ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और सबसे खास बात है कि 11 साल की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसका भी सीएम योगी अवलोकन करेंगे, उसको भी सीएम योगी देखेंगे। साथ में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, कुछ ही देर में सीएम योगी यहाँ पहुंचेंगे और सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली। बिल्कुल, संकल्प से सिद्धि, तुषार, इसको नाम दिया गया और इसी के तहत ये बताया जाएगा कि बीजेपी ने जो कहा उसको पूरा भी किया, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, या फिर किसानों पर फोकस रहा हो, या फिर पाकिस्तान का मुद्दा रहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी बताया जाएगा, एयर स्ट्राइक के बारे में भी बताया जाएगा। और जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे रहे, उन सारे मुद्दों को और जो संकल्प लिया गया उसको, उस पूरे कार्यक्रम को आज बताया जा रहा है, पूरे देश भर में बताया जा रहा है। लखनऊ में भी यहाँ के मुख्यमंत्री बताएंगे और साथ ही जिन जिन योजनाओं का फलस्वरूप किया गया, जिन जिन योजनाओं को पूरा किया गया, उन योजनाओं के बारे में भी बताएंगे, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ योजना हो, युवाओं से जुड़ा हुआ योजना हो, किसानों से जुड़ा हुआ योजना हो, चाहे फिर मुद्रा लोन जैसी योजना हो। तमाम योजनाओं के बारे में आज बताया जाएगा और इस पूरी योजना का नाम संकल्प सिद्धि है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, सामने सीधे तौर पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 11 साल पर प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। और चारों तरफ ये देखिए, एक आपको मैं तस्वीर और दिखाऊं कि इसको लेके जिन योजनाओं को लागू किया गया पब्लिक के लिए। ठीक है तुषार, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और अशोक पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, 11 साल के सफर को आप किस तरीके से देख रहे हैं मोदी सरकार के? देखिए, 11 साल का सफर मैं ये मानता हूँ कि 11वां शतक है मोदी जी का, नाबाद नॉट आउट, 11वां शतक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों को कहा गया वो सीधे पूरा किया गया। 11 साल में धारा 370 हटी, तलाक का मामला आया, वफ का मामला आया, और चाहे इस देश के अंदर आयुष्मान योजना लागू हुई, एकदम जमीनी धरातल तक पहुंच गई, गरीबों को मकान मिला, राशन 80 करोड़ लोगों को राशन मिला। जिस समय कोरोना आया था, जिस तरह से सरकार ने काम किया, वैक्सीनेशन लगाने का काम किया, वो काबिल गौर है। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला मामला सबसे ज्यादा
लोकप्रिय हुआ है। किसी भी जिले का जो प्रोडक्ट था उसे देश स्तर पर अगर कहीं गौरवान्वित कराने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भारत माता के मस्तक को गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया है। बल्कि हमें कह सकते हैं कि नॉट आउट ये उनका 11वां शतक है और लगातार ये शतक लगाते रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन आने वाले वक्त में भी कई चुनौतियां हैं क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसके अलावा 2027 के भी चुनाव हैं। जी देखिए, चुनाव तो हमेशा होते रहेंगे। हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमने जो कहा वो किया है। ठीक है अशोक जी आप बने रहिएगा। प्रियंका गुप्ता इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और अशोक पांडे जी को आपने सुना होगा, वो तो कहना है कि हमने जो कहा उसे पूरा किया, सब पर फोकस किया। देखिए बिल्कुल पूरा किया उन्होंने अडानी को अमीर बनाया, देश पर कर्ज बढ़ाया, मणिपुर पर मौन डराया और जुमलों से देश को भरमाया। ट्रंप ने व्यापार का दबाव बनाकर सीज फायर करवाया और किसान बेचारा 27 रुपए प्रतिदिन पर आया, रुपए को रसातल में पहुंचाया और एक था 2000 का नोट चलाया। नोटबंदी क्यों करवाया वो आज तक नहीं बता पाया और चुनावी रैली में भाषण का तड़का तो लगाया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी ना कर पाया। महिलाओं की सुरक्षा पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया, देश में हिंदू और मुसलमान की खाई को बढ़ाया। यही है प्रभु के 11 साल की माया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ कि जो महंगाई है, जो जीडीपी है, जो भूखमरी है, अगर उनके आंकड़े उठा कर देख लिए जाए तो देश कहाँ पहुंच गया है। रोजगार पे अगर बात करिएगा तो बेरोजगारी की दर कहाँ पहुंच गई 8। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से जिस तरीके से जो वादे किए गए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, वो सारा कुछ धराशायी हो गया। अब आप बताइए कि घरेलू बचत लोगों की पूरी तरीके से खत्म हो गई, लोगों को अपना सोना गिरवी रखने की जरूरत आन पड़ी। बड़े बड़े वादे किए इन्होंने कहा कि हम जो है इन्वेस्टर समिट लेके आए, कितना इन्वेस्टमेंट आया समझ नहीं आया। स्मार्ट सिटी पे भी आप कुछ बोल ना पाया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो हशर आप देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री हैं किस तरह सड़कों पर आबरू लेने से चुके हुए। ठीक है अशोक जी जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं कि एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम हारे हैं, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम लोग जीते हैं, सेना कह रहा है, लेकिन ये लोग कांग्रेसी उसे नहीं मानेंगे। इनको कोई बता दे कि भारत हार गया है तो मिठाई बांटने लगेंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष का पीए चोरी करते हुए अभी पकड़ा गया। इन लोगों को शर्म नहीं आती देश की कानून व्यवस्था पर। सबसे बड़ी बात है कि ये इनका प्रदेश अध्यक्ष नींबू और मिर्चा दिखा रहा था जिस जहाज को, प्लास्टिक की, वही जहाज जाके राफेल वहां मार के पाकिस्तान के जहाज को वापस आ गई। एक प्रधानमंत्री कहना नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, एक कल्लू हलवाई कहेगा उसकी बात मानेंगे। हंसी के पात्र है ये लोग। इनका एक पैर पाकिस्तान में रहता है, भारत मोदी के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ है। इससे बड़ी बात क्या होगी। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, 12वां नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। डेवलपमेंट में, इसकी डेवलपमेंट में 1 नंबर पे भारत है। चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था हो के दुनिया में भारत उगड़ा है, आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेसिया नहीं मानेंगे, कांग्रेसी नहीं मानेंगे। हमारा कोई 11वां साल है, कांग्रेस की 13 कर दे के काम हम लोग करेंगे, देखते रहिएगा। अगर इसी तरह पाकिस्तान परस्त रहे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की 13 इस देश की जनता कर देगी। हम बीजेपी का जो है 13 करेंगे, पर ये कितना बेशरम प्रवक्ता है। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रियंका जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाषा की गरिमा थोड़ी सी बनाए रखिए प्लीज। अरे भाई उम्र की लिहाज भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि इससे ज्यादा मैं गंदा बोल सकता हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपको आपके खिलाफ आपसे भी गंदा बोल सकता हूँ, लेकिन आप महिला है, जरा इस बात का शर्म करिए। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें